नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदुल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर अगस्त महीने के अंदर हम कौन सा ऐसा खाद डालें जिससे कि गन्ने की जो लंबाई है, जो मोटाई है, ये अच्छी तरीके से बढ़ सके और खर्चा भी हमारा ज्यादा देखने को ना मिले। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हम पोटास का डाल रहे हैं अपने खेत के अंदर तो इसका जो खर्चा है बहुत ज्यादा आ रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट खेत के अंदर डाल रहे हैं, इसका खर्चा भी काफी ज्यादा आ रहा है। कुल मिलाकर के किसान भाई काफी ज्यादा परेशान है कि भाई लागत बहुत ज्यादा आ रही है और उतनी अच्छी जो रिकवरी है वो गन्ने के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। और गन्ने के जो रेट हैं वो तो बिल्कुल बेकार देखने को मिल ही रहे हैं। गन्ने का रेट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं है। जिस तरीके से चीनी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, अगर गन्ने के रेट भी इस तरीके से बढ़े तब तो किसान भाइयों को कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलेगा। हाँ, जिस तरीके से चीनी के रेट बढ़े हैं तो कम से कम गन्ने का जो रेट है वो 600 रुपए के आसपास पहुंचना चाहिए। अगर 600 रुपए का रेट मिलता है तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि जितनी लागत इस समय पर खेती के अंदर आ रही है वो लागत निकालने के बाद किसान भाइयों को थोड़ा सा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का रेट इस समय पर चल रहा है, 400 रुपए के रेट में किसान भाइयों को कोई भी ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। चीनी आसमान छू रही है और गन्ने के रेट जो है काफी कम है। तो उम्मीद ये है कि भी आने वाले टाइम में जो है गन्ने के रेट ये काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो किसान भाइयों को इससे फायदा देखने को मिलेगा। तो बात कर रहे थे कि कम खर्च में, कम लागत में हम अपने गन्ने की लंबाई को, मोटाई को, वजन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ हमें करना होगा, कुछ ऐसी चीजें अपने खेत के अंदर डालनी होंगी जिससे कि गन्ने की मोटाई बढ़े, लंबाई बढ़े और वजन भी उसके अंदर काफी ज्यादा हमें देखने को मिल सके। क्योंकि आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम गन्ने को काटते हैं तो गन्ने के अंदर सोरी सी बन जाती है और ये जो सोरी है अगर ये गन्ने के अंदर आएगी तो वजन हमारा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो गन्ने को ठोस भी बना करके हमें चलना है। जितना ज्यादा गन्ना ठोस होगा उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो हमें डालनी है वो लेनी है सरसों की खली। अब देखो, सरसों की खली के अंदर लगभग लगभग मैं ऐसा मान के बताऊंगा आपको कि हर तरह का तत्व इसके अंदर दिया गया है, हर तरह का तत्व इसके अंदर मौजूद है। अगर सरसों की खली का उपयोग गन्ने के अंदर किया जाता है, सही ढंग से किया जाता है, सही मात्रा में किया जाता है, तो इससे गन्ना हरा भरा होकर के भी चलेगा, गन्ने के अंदर वजन भी बढ़ेगा, गन्ने की लंबाई भी इससे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सरसों की खली का जो उपयोग है ये हमें गन्ने के अंदर कम से कम 1 से 2 बार कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। मुश्किल से अगर मैं बात करूं 1 एकड़ खेत में जो खर्चा आएगा वो 350 से लेकर के 400 रुपए का खर्चा मुश्किल से आने वाला है। और इतनी लागत किसान भाई आराम के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं या पोटाश डाल रहे हैं तो उसमें बहुत लंबी लागत हमारी देखने को मिल रही है और भी कई सारी चीजें हमें मिक्स करके डालनी पड़ती हैं। तो खर्चा तकरीबन तकरीबन अगर 1 एकड़ का देखा जाए तो 2000 रुपए के अराउंड में घूम जाता है। तो हमें जो है सरसों की खली का उपयोग कर लेना है। अब कितनी लेनी है तो देखिए, अगर पौधा करना हो, पेड़ी करना हो, क्योंकि इस टाइम तो लगभग लगभग सभी जो है काफी हाइट इनकी हो चुकी है, तो 10 किलोग्राम कम से कम सरसों की खली का उपयोग गन्ने के अंदर करना है। तरीका क्या है, पहले सरसों की खली को अच्छी तरीके से आपको जो है पीस लेना है, बारीक पिसवा लेना है इसे। और बारीक पिसवाने के बाद एक पल्ली के ऊपर आपको इसे डाल लेना है। बाद में किसान भाइयों, जो यूरिया है हमारा लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम यूरिया को भी सरसों की खली के अंदर ही डाल लेना है और 1 से 2 गिलास पानी जो है इसके ऊपर छिटक लेना है, जिससे कि जो सरसों की खली है वो यूरिया खाद पर अच्छी तरीके से चिपक जाए। उसके बाद इसे जो है खेत के अंदर आप इसका छिड़काव करवा दीजिए। नमी लगातार सब खेतों के अंदर बनी हुई है, अच्छी खासी बरसात इस समय पर हो रही है, तो इसके जो रिजल्ट है मात्र 5 से 6 दिन के अंदर आपके खेत के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। गन्ना बहुत अच्छी तरीके से हाइट लेगा, काफी मोटाई बढ़ेगी और बिल्कुल हरा भरा होकर के गन्ना हमारा चलने वाला है। तो आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं, काफी बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे ट्राइकोडर्मा आ रहा है, तो देखो ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है और इसका यदि हम उपयोग करते हैं, इसे अपने घर पर बनाते हैं और बाद में खेत के अंदर चलाते हैं इसे, तो भाई बहुत कम लागत में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। हमारे गन्ने की फसल के अंदर फंगस का अटैक भी नहीं लगेगा और गन्ने की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है और मिट्टी जो हमारी है ये काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा किसान भाई, जैसे वेस्ट डीकम्पोजर आ रहा है, तो वेस्ट डीकम्पोजर को भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं। इसे भी अगर आप खेत के अंदर चलाएंगे तो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि बार बार जो हम कीटनाशक डाल रहे हैं, फंगीसाइड डाल रहे हैं और हमारी जो मिट्टी बंजर होती चली जा रही है, उसमें आपको इसके बहुत अच्छे बढ़िया लाभ देखने को मिलेंगे। अगर ट्राइकोडर्मा बनाना नहीं आता है तो आप नीचे डाल सकते हैं, मैं ट्राइकोडर्मा बनाना आपको सिखा दूंगा। अगर वेस्ट डीकम्पोजर बनाना नहीं आता है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वेस्ट डीकम्पोजर भी आपको बनाना
सिखा दूंगा। तो किसान भाइयों ऐसे हल्के-हल्के सस्ते-सस्ते फार्मूले यदि हम उपयोग में लाएँगे तो इसके हमें बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।